सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अक्षरों, अनेक अर्थों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाले सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री भवानी जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिसके बिना सिद्ध लोग अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान से परिपूर्ण नित्य सदैव ब्रह्मनिष्ठ शिव स्वरूप गुरुदेव की मैं वंदना करता हूँ, जिसके आश्रित होकर ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले तथा परम ज्ञानी कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जगत को उत्पन्न, पालन तथा संहार करने वाले कलेशों को हरने वाली की मैं संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा श्री सीता जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनका माया के वश में संपूर्ण जगत ब्रह्मादिक देवता व असुर है, जिसकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सब प्रपंच माया रूपी जगत है, सत्य का प्रतीक होता है एवं जिसके चरण ही संसार से तर जाने की इच्छा करने वाले प्राणियों को एकमात्र नौकर रूप है। अनेक पुराण, वेद और शास्त्रों के सम्मत जो रामायण में कहा है तथा कुछ अन्यत्र से भी प्राय और श्री रघुनायक जी की कथा को अपने अंतःकरण के मुख के लिए मैं तुलसीदास अति मनोहर भाषा प्रबंध में विस्तार से वर्णन करता हूँ, जिन्हें स्मरण करते ही सिद्धि प्राप्त होती है, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे बुद्धि के समूह और शुभ गुणों के स्थान श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें, जिनकी
कृपा से गूंगा बहुत बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ सकता है। वे कलयुग के संपूर्ण पापों को दूर करने वाले दयालु ईश्वर मुझ पर कृपा करे। जो नीलकमल के समान श्याम वर्ण और खिले हुए लाल कमल के समान नेत्र वाले हैं तथा जो सदैव श्री सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान देह वाले पार्वती जी के साथ विहार करने वाले दया के स्थान जिनका दिनों का स्नेह है, ऐसे कामदेव भस्म करने वाले शिव जी मुझ पर कृपा करें। मैं गुरुदेव के कमल स्वरूप चरणों की वंदना करता हूँ, जो दया के समुद्र और मनुष्य रूप में श्री हरि ही है और जिसका वचन सदा अज्ञान रूपी घने अंधकार को नाश करने के निमित्त सूर्य की किरण का समूह है। गुरुदेव के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुरागी रूपी रसीले पूर्ण है। यह अमृत बूटी का चूर्ण है, जिसके संपूर्ण संसार रूपी रोगों के परिवार का नाश हो जाता है। यह चरण रज कुंकिति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर की उज्ज्वल विभूति और सुंदर कल्याण का आनंद की उत्पन्न करने वाली है। भक्तजनों के मन रूपी दर्पण के मैल को हरने वाले हैं और धारण करने से सब गुणों को वश में करने वाले हैं। श्री गुरुदेव के चरण के नखों की ज्योति मणि समूह के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। यह प्रकाश मोहन रूपी अंधकार को दूर करने वाला है। उनके बड़े भाग्य है जिसके हृदय में वह आता है। उसके प्रकाश के हृदय में निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दूर हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के मणिमणिक रूपी चरित्र जहाँ जिन खान में गुप्त और प्रकट है, वे सब सूझ पड़ते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जैसे मंत्र सिद्धि अंजन को नेत्रों में लगाकर सुजान साधक और सिद्धजन पर्वत वन और पृथ्वी में नाना कौतुक देखते हैं। श्री गुरुचरण रज कोमल नयन मुक्ति अंजन है
और नेत्रों के दोषों को दूर करने वाले हैं। मैं उसी अंजन से अपने अज्ञान रूपी नेत्रों को निर्मल करके संसार से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र को वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरण की वंदना करता हूँ, जो मोह से उत्पन्न सब संदेशों को हर लेता है। फिर वह गुणों को खान संत समाज को मैं प्रेम सहित सुंदर वाणियों से प्रणाम करता हूँ। साधुओं का चरित्र सुंदर कपास के तुल्य है, जिसका फल रस रहित होने पर भी स्वच्छ और गुणमय होता है। साधु जन स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरे को दोष छिपाते हैं, इसी से संसार में वंदनीय यश पाते हैं। संत समाज आनंद मंगल से परिपूर्ण है, जो संसार में चलने वाला तीर्थराज, जिसे प्रयाग भी कहते हैं। यह संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति की गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती है। विद्या तथा निषेध रूपी जो कर्मकांड की कथा है, कोई कलिकाल के पापों को हरने वाली सूर्यपुत्री यमुना जी है। भगवान विष्णु और शिव जी की कथा मिलकर सुशोभित त्रिवेणी है, जो सुनते ही आनंद मंगल को देने वाली है। धर्म में अचल विश्वास अक्षयवाट है और सुकर्म ही तीर्थराज के निवासी है। यह अंत समाज रूपी प्रयाग सबको सदा दिन सब देशों में दुर्लभ है और अंदर पूर्वक सेवन करने में कलेशों को नष्ट करने वाले हैं। यह तीर्थराज अकाटनीय और अलौकिक है। यह तुरंत फल देता है और इसका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है। जो लोग इसी प्रसन्न चिंता हो बड़ी प्रीति से उसके उपदेश सुनकर मगन करते हैं और उस में मगन हो जाते हैं, वे शरीर में रहते हुए भी चारों फलों को पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तुरंत देखने में आता है कि कौवा कोयल और बगुला हंस हो जाता है। यह सुनकर कोई अचरज न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने दो मुख में अपना जीवन वृत्तांत कहा है। जल चल थल चर नभचर अनेक प्रकार जड़ और चेतन जीव जगत में है। बुद्धि यश मोक्ष ऐश्वर्य भलाई जब जिस उपाय में जहाँ जिसने
पाई है, सो सब सत्संग का प्रभाव जाने। लोक और वेदों में भी इससे पढ़कर दूसरा उपाय नहीं है। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और वह सत्संग श्री राम जी के कृपा बिना मिलना सहज नहीं है। सत्संगति आनंद मंगलिक जड़ है, सिद्ध उसका फल है और सब साधक फूल है। दुष्ट और अच्छी संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस को छूकर लोहा कंचन हो जाता है। देवयज्ञ में यदि सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो सर्प की मणि के समान अपने गुणों के अनुसार ही रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि और पंडित की वाणी भी साधु महिमा वर्णन करते सकुचाती है। यह मुझसे कैसी नहीं कही जाती, जैसे कुजड़ा माड़ियों के गुणों को नहीं कह सकता। उस समदर्शी संतों की मैं वंदना करता हूँ जिसके मित्र और शत्रु कोई नहीं है, जैसे अंजलि में लिए फूल दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करते हैं, जैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।